हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। एक और जहां कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम की एक लैब के संचालक खुलेआम फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव बनाकर विदेश भेजना हो या फिर नेगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव बनाकर छुट्टियां दिलाना हो, इस लैब में ये खेल चल रहा था, जिसका सीएम फ्लाइंग की टीम ने पर्दाफाश किया है और गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आपको बता दें, ये जो पूरा घोटाला था, ये जो पूरा घटनाक्रम था, ये सीएम फ्लाइंग की टीम से पकड़ा गया और अब इस लैब के संचालक को गिरफ्त में ले लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोरोना जैसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को एक तरीके से कहा जाए बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया परेशान है कोरोना महामारी की वजह से। कुछ लोग पैसों के लालच में कोरोना महामारी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो झूठी रिपोर्ट बनवाकर छुट्टियां पाना चाहते हैं, झूठी रिपोर्ट बनवाकर विदेश जाना चाहते हैं। यानी कि अगर किसी को विदेश जाना है और अगर उन्हें कोरोना है और अपनी रिपोर्ट उन्हें नेगेटिव बनवानी है, तो ये लैब जो है इसी तरीके का काम कर रही थी और कुछ एक अमाउंट ये लैब संचालक लिया करते थे, फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। ये जो लैब के संचालक हैं, इन्हें ना तो ब्लड सैंपल लेना आता है और ये झोला छाप एक तरीके से कहा जाए एक लैब साइबर सिटी गुरुग्राम में खोली गई। यहां फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। किसी को झूठी कोरोना रिपोर्ट बनवानी हो तो इस लैब के जरिए काफी लोगों ने इस दौरान झूठी कोरोना रिपोर्ट भी बनवाई। यानी कई ऐसे लोग थे जिन्हें विदेश जाना था, इंटरनेशनल ट्रिप करनी थी, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट को नेगेटिव बनवाया फर्जीवाड़ा करके, पैसा देकर इस लैब के जरिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका खुलासा हुआ है, जिन्हें अपने दफ्तर से छुट्टियां चाहिए थी, तो छुट्टियां पाने के लिए अपनी रिपोर्ट को उन्होंने पॉजिटिव बनवा लिया। यानी कोरोना नहीं था, उसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव होना दिखाया इस रिपोर्ट के जरिए। और ये जो लैब है जो लगातार फर्जीवाड़ा साइबर सिटी गुरुग्राम में कर रही थी, ये कब से इस काम को कर रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे ये फर्जीवाड़ा बदस्तूर चल रहा था और प्रशासन को कानो कान खबर नहीं थी। इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता मनोज वशिष्ठ सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, वाकई ये हैरान कर देने वाली बात है कि जिस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, पूरी दुनिया परेशान है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े से पैसों के लिए इतना गिर गए कि उन्होंने इस महामारी के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। बिल्कुल नंदिनी, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से अगर बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि आपके बीच में कोई ऐसे स्वार्थी व्यक्ति हो सकते हैं जो कुछ रुपयों में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव कराकर आपके साथ घूम रहे हो। तो ऐसा ही एक मामला कल रात को सैनिकखेड़ा, जो गुरुग्राम में लगता है सेक्टर 40 थाना के अंतर्गत, वहां पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से वहां पर रेड करी। इन्हें सूचना प्राप्त हो रही थी कि ऐसे कोई फर्जीवाड़ा वहां पर चल रहा है, तो वहां पर मेडिकार्ड्स नाम की एक लैब, वहां पर एक युवक वहां पर बैठा था। जब उससे पूछताछ की गई तो वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बताया ये जा रहा है कि मात्र कुछ रुपयों की खातिर वो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर बेच रहा था। तो जो ड्रग विभाग की टीम थी, उन्होंने एक फर्जी ग्राहक वहां पर बनाकर भेजा, जिसने ये कहा कि मुझे अपनी ऑफिस से छुट्टी चाहिए और मेरी जो रिपोर्ट है उसे नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दीजिए। तो उसने 1400 रुपए में इस रिपोर्ट को पॉजिटिव कर दिया। ऐसे ही 7-8 लोगों को इसने रिपोर्ट जिसकी पॉजिटिव है उसकी नेगेटिव की और अपने मनचाहे हिसाब से लोगों ने पैसे देके अपनी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव करवाई। बताया ये भी जा रहा है नंदिनी कि यूएस जाना था एक कपल को 18 नवंबर को, उन्होंने 3000 रुपए दिए और अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव करा ली। यानी अब वो फ्लाइट में भी बैठे कितने लोगों को उन्होंने कोरोना बांट दिया, ये तो अब वक्त ही पता पाएगा। जी बिल्कुल मनोज, और वाकई बेहद निंदनीय है ये कि एक बीमारी के साथ भी खिलवाड़ यहाँ पर कुछ लोगों ने किया है और बेहद शर्म की बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि खुलेआम इस तरीके से एक लैब संचालित हो रही थी
तो प्रशासन को क्या कोई खबर नहीं थी? और अगर खबर थी तो कोई कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? देखिए नंदिनी, बताना चाहूंगा जो इस तरह की जो कृत्य होते हैं वो गुपचुप तरीके से किए जाते हैं। हालांकि जो ये लैब थी, ये लोगों के ब्लड सैंपल लेकर वहां पर टेस्ट करते थे। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन को या जिला स्वास्थ्य विभाग को, सीएम फ्लाइंग को इसके सूचना मिली, उन्होंने इस पर रेड की और वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया ये भी जा रहा है कि ये घरों से भी जो है वो ब्लड सैंपल लेकर, यानी कि ब्लड सैंपल के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता था कि आपका टेस्ट होगा, लेकिन ये अपने मनमाने तरीके से उस रिपोर्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव करते थे। जी नंदिनी। बिल्कुल मनोज, क्या जानकारी मिल पाई है? ये लोग कब से इस गोरख धंधे को यहाँ चला रहे थे और ये जो लेबोरेटरी है, क्या इसे लाइसेंस मिला हुआ है? और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, क्या वो इस तरीके से जो है लीगली भी ये काम कर रहे थे, यानी लीगली कोरोना टेस्ट कर रहे थे और इसकी आड़ में इलीगल काम किया जा रहा था, रिपोर्ट बदलने का भी? देखिए नंदिनी, जो अभी तक जांच में निकल कर आया है, ये दोनों जो है, एक जहां पे ये लैब है इसकी पिछली गली में ही एक झोला छाप डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला हुआ था। वो लोगों को रिकमेंड करता था यहां से टेस्ट करवाने के लिए। दिल्ली की एक नामी जो है वो पैथोलॉजिकल लैब है, उसके नाम पर ये फर्जीवाड़ा करते थे। हालांकि अब उसकी भी जांच की जा रही है कि किस तरह से ये उसके लेटर हेड का इस्तेमाल करते थे लोगों को रिपोर्ट देने के लिए। चूंकि ये रिपोर्ट फर्जी होती थी, इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड जो है वो वेबसाइट पे भी नहीं डाला जाता था। इस तरह की तमाम अब जो जांच है वो अभी फिलहाल जारी है। 2 लोगों को इसमें जरूर गिरफ्तार किया गया है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये जरूर साफ हो पाएगा कि कितने लोगों, फिलहाल तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमने 7-8 लोगों के साथ ऐसा किया है, क्योंकि इनके मोबाइल में वो जो है वो डिटेल 7-8 लोगों की मिली है। अब आने वाले दिनों में ये जरूर पता लग पाएगा कि ये जो फर्जीवाड़ा है कितने दिनों से चल रहा था, कितने लोगों के साथ इन्होंने इस तरह से फ्रॉड किया, या उन लोगों के खिलाफ भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए नंदिनी, जो अपनी स्वार्थ के लिए पॉजिटिव को रिपोर्ट को नेगेटिव और नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव। अब ये जरूर जांच का विषय है कि क्या एक्शन लिया जाएगा। मनोज, अब जाहिर तौर पर ये मामला खुला है तो परत दर परत और भी मामलों का खुलासा होगा, लेकिन यहाँ पर पूरे समाज के लिए चिंता का विषय ये है कि अभी तो सिर्फ एक लैब के बारे में खुलासा हुआ है। न जाने कौन कौन से शहरों में ऐसी कितनी लैब्स होंगी जहां पर ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा होगा, और इस फर्जीवाड़े के बाद कितने लोग इस फर्जीवाड़े के शिकार बने होंगे। जाहिर तौर पर अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति रिपोर्ट नेगेटिव दिखाकर किसी संस्थान में जाता है, एयरपोर्ट पे जाता है, रेलवे स्टेशन पर जाता है, कहीं पर भी जाता है, कई लोगों के कांटेक्ट में आता है और अपना संक्रमण जाहिर तौर पर वो अपना जो कोरोना है वो लोगों में संक्रमित भी कर रहा होगा, फैला रहा होगा। तो एक तरीके से अब ये एक बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसे लोगों के बारे में खुलासा अगर हो चुका है कि ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से अपनी रिपोर्ट जो है नकली बनवाकर समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल शुरुआत में ठीक कहा था, हमें खुद बचने की जरूरत है। लोगों को ऐसे लोगों से खुद बचने की जरूरत है और बचा जा सकता है सिर्फ मास्क के जरिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए। जी बिल्कुल नंदिनी, अब जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है और आने वाले दिनों में हो सकता है ये छापेमारी और बढ़े, क्योंकि इन लोगों से पूछताछ की जाएगी, तो जाहिर तौर पर ये 2 लोगों का दिमाग नहीं हो सकता है इस जो ये पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो गोरख धंधा चल रहा है, इसमें और लोग भी शामिल हों। तो आने वाले दिनों में ये जरूर साफ हो पाएगा कि कितने लोग आखिर ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर, या वो ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव करवाते रहे हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल मनोज, ठीक है आपने कि पूरा एक रैकेट हो सकता है जो इस तरीके से साइबर सिटी से संचालित हो रहा था और न जाने कहां कहां इस तरीके का फर्जीवाड़ा हो रहा होगा। उम्मीद यही है कि सीएम फ्लाइंग की टीम और जिला प्रशासन जल्द से जल्द खुलासा करें, क्योंकि जरूरत है ऐसे गलत काम करने वाले लोगों का भांडा जल्द से जल्द फूटे, ताकि समाज में कोरोना देखिए, कोरोना का डर तो समाज के लोगों को है ही, लेकिन यहाँ पर डर अब ऐसे भी लोगों से पैदा होता है जो इस तरीके से अपनी झूठी रिपोर्ट्स बनवाकर खुलेआम घूमते हैं। बिल्कुल नंदिनी, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपने संस्थान में ड्यूटी ज्वाइन करनी है या किसी को छुट्टी चाहिए, तो ऐसे तमाम लोगों पर भी नकेल कसनी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हमारे बीच में घूमते रहेंगे तो हमको भी नहीं पता कि वो है पॉजिटिव, संक्रमित है या नहीं है। तो ऐसे में अपनी हमारी जो देखभाल है वो हमें खुद करनी है। जरूरी काम होने से ही हम बार बार दर्शकों से यही अपील करते हैं कि घर पर रहें, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का जरूर
लगाए मास्क, नहीं यानी तो कुल मिलाकर कहा आप जा भी सकता है कि संक्रमित हो किसी सकते की हैं और रिपोर्ट भी अपने सामने हो परिवार को तो भी संक्रमित पूरी कर सकते हैं। तरीके से विश्वास ना करें। जाहिर तौर पर इस मामले के खुलने के बाद ये बिल्कुल कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब अगर कोई अपनी कोरोना की रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए तो उस पर आप 100% विश्वास मत करिएगा, क्योंकि अब ऐसे लोग भी हैं और ऐसे संस्थान भी हैं, ऐसी लैब्स भी हैं जो नकली रिपोर्ट बना बनाकर लोगों को दे रहे हैं। चंद पैसों के लिए ये गलत काम किया जा रहा है, ये इलीगल काम किया जा रहा है। ये खुलासा साइबर सिटी गुरुग्राम में हुआ है, लेकिन ये रैकेट कहां तक फैला हुआ है अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं, तो सावधान रहें। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर एक ऐसी लैब का भांडाफोड़ हुआ है जो चंद पैसों की वजह से कोरोना जैसी महामारी के साथ भी खिलवाड़ कर रही थी। जी हां, यहां पर नकली कोरोना रिपोर्ट बनाई जाती थी। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से भी बड़े दुश्मन, जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा, पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने का खेल। नवंबर तो झांकी है, दिसंबर अभी बाकी है। देश में एक तरफ लोग कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंताजनक हालात में है, प्रदेश में भी लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक्शन में है। स्कूली बच्चे और शिक्षकों के कोरोना की चपेट में आने के बाद गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एक्शन लिया, जिसके बाद 30 नवंबर तक न केवल स्कूलों को बंद किया गया बल्कि सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। कोरोना जैसे महामारी की चपेट में आने वाले लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की नकली और फर्जी रिपोर्ट बनाने का धंधा चल रहा है। एक और जहां इस महामारी के बीच सबको साथ मिलकर जंग लड़नी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले फॉर्मूले में काम कर रही है। इन तस्वीरों में दिख रही ये दुकान दरअसल एक लैब की है। यहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट को लेकर चल रहे खेल का सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खुलासा किया। एक गुप्त सूचना सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुड़गांव को प्राप्त हुई, जिसके अंदर ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं और जिसके कारण लोग बाहर जो विदेश लोग जा रहे हैं वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सिविल सर्जन गुरुग्राम से संपर्क साधा और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरुग्राम व डॉक्टर वैशाली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनका गठन किया गया, जिसके मद्देनजर हमने फिर एक डिकॉय ऑपरेशन आज किया। ये मेडिकार्ट्स करके एक लेबोरेटरी है जो यहाँ सेक्टर 30 एरिया के अंदर जहाँ एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ पे हमने एक नकली ग्राहक बना के भेजा, जिसने जाके कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इसलिए। तो जो उसने 1400 रुपये मांगे और एक पॉजिटिव की रिपोर्ट बना के दी ब्लड सैंपल लेके। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ से ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो नेगेटिव। दिल्ली की एक लैब है डायनेक्स लैब, जिसकी ये रिपोर्ट नकली बना के दिया करते थे। और ऐसा भी पता चला है कि यूएस तक जो लोग यहाँ से गए हुए हैं जो पॉजिटिव थे और जिनको 18 नवंबर को विदेश जाना था, इनसे नेगेटिव की रिपोर्ट बनवा के वो लोग विदेश जा चुके हैं। तो इस तरीके की अभी इन्वेस्टिगेशन हम इनसे और पूछताछ करेंगे, आगे जांच की जाए। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों व्यक्ति दिल्ली की किसी लैब के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। लैब चलाने वाले इन दोनों लोगों में से किसी को भी कोरोना का सैंपल तक लेना नहीं आता। इसके बावजूद इन दोनों झोला झाप लैब संचालकों ने कई लोगों को पॉजिटिव होने के बाद भी कोरोना काल में विदेश यात्रा का आनंद दिला दिया। आज इन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके सरकारी रेट 250 रुपये का है, उसकी रिपोर्ट 1400 रुपये दे के इन्होंने पॉजिटिव की दी है। RT-PCR की टेस्ट भी इन्होंने जो यूएस वाले जो 2 हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी नेगेटिव की बना के इन्होंने दी है, वो RT-PCR की बना के दी है। पर RT-PCR एंटीजन एंटीबॉडी इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि सैंपल लेना सिर्फ एक लोगों में भ्रम पैदा करना है। ये तो रिपोर्ट कंप्यूटर से जनरेट करके अपने हिसाब से दे देते। कोरोना का जो एंटीबॉडी का है वो ब्लड से भी लिया जाता है, बाकी RT-PCR का सैंपल नेजल स्वैब से या थ्रोट स्वैब से लिया। दिल्ली की जो लैब है वो एक जांच का विषय है। हमने वो भी लिखा है कि भाई इनके पास कोई अथॉरिटी इन्होंने दिल्ली लेबोरेटरी की अभी तक हमें नहीं दिखाई है। वो हम दिल्ली लैब से ही जांच करेंगे कि उनके पास ICMR अप्रूव टेस्टिंग फैसिलिटी थी या नहीं थी। अभी तक हमने 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया, एक जिसने ये टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की थी और दूसरा जिसने ब्लड सैंपल लिया।
तो इस मामले को लेकर जांच अधिकारी हमारे साथ अमनदीप सिंह जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन साइबर सिटी में इस तरीके से कैसे ये पॉसिबल हुआ कि प्रशासन के इतना मुस्तैदी के बावजूद भी एक लैब इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रही थी? नमस्कार जी। जी बोलिए सर। मैम, ये सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के पास एक हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन कल आई थी, एक टिप ऑफ आई थी कि इस तरीके से ये लैब चल रही है। अभी तक प्रशासन हर लैब को चेक कर रहा है और जैसे ही हमें ये सूचना प्राप्त हुई तो हमने एक नकली ग्राहक भेज के पहले इस चीज को वेरीफाई किया कि हाँ ये सच है या झूठ है जी। और हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये पता चला कि इन्होंने एक जो यूएस दंपति गए हुए हैं उनको नेगेटिव की रिपोर्ट बना के भेजे हैं जो पॉजिटिव थे। बाकी इनका जो मोबाइल है और जो इनका कंप्यूटर है वो भी हमारे कब्जे में है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि और कोई इन्होंने ऐसी रिपोर्ट जनरेट की है या नहीं की है। जी अमनदीप सिंह जी, क्या ये पूरा एक रैकेट हो सकता है या फिर सिर्फ एक ही लैब अभी खुलासा हुआ है, या इस तरह की कोई जानकारी इनसे पूछताछ में मिल पाई है कि इनका कोई रैकेट हो या और भी कई शहरों में इस तरीके की लैब्स चल रही हों? हाँ, ऐसा हो सकता है। इन्होंने डायनेक्स लैब जो दिल्ली की है उनकी टेस्ट रिपोर्ट ये जनरेट करते थे। डायनेक्स से भी हम वेरीफाई करेंगे कि ये डायनेक्स वालों की नॉलेज में था या नहीं था कि इस तरीके से गुड़गांव के अंदर कोई सैंपल लिया जा रहा है और उनके नाम से रिपोर्टें दी जा रही हैं। और अलग अलग अब जो एक चीज सामने आई है तो वो सबके लिए आई है, तो हर जिले के अंदर भी इसकी वेरिफिकेशन स्वास्थ्य विभाग कराएगा और जहाँ कोई टिप आएगी तो सीएम फ्लाइंग जो वाले जो है वो भी इसके ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अमनदीप जी, अब देखिए, जिन लोगों ने ये लैब संचालित करी उनको आपने हिरासत में ले लिया है, उनके खिलाफ जांच जारी है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट बनवाई पैसा देकर, क्या उनको भी ढूंढा जाएगा? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार उनके नेम और आइडेंटिटी सामने आएगी तो पुलिस को हमने लिख के दिया हुआ है कि वो भी वेरीफाई करना है कि किन किन लोगों ने इस तरीके की रिपोर्ट बनवाई है और उसके पीछे उनका क्या थॉट प्रोसेस था कि उन्होंने बनवाई, कि छुट्टी लेने के लिए बनवाई, विदेश जाने के लिए बनवाई, या क्या उसके पीछे कारण रहा कि उनको नकली रिपोर्ट जनरेट करवानी पड़ी, ताकि इस तरीके से जो नकली रिपोर्ट बनाने का ये गोरख धंधा चल रहा है ये बंद हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह जी। ये हैं जांच अधिकारी जिन्होंने बताया है कि अभी फिलहाल इस मामले को लेकर जांच हो रही है, कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे भी लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने इस लैब से गलत रिपोर्ट बनवाई है। तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि अगर गलत रिपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं और अगर प्रशासन के नजरों के सामने आपका ये इलीगल काम आ गया तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए बहुत अच्छा होगा कि आप इस तरह का कोई भी इलीगल कार्य कोरोना की रिपोर्ट को लेकर ना करें।